नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों की बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 21 फरवरी, दिन रविवार। उम्मीद करता हूं आप सबका दिन आज का शुभ रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह सुबह की हरियाणा की पहली इस बड़ी अहम खबर के साथ। हरियाणा सरकार ने उठाया SYL का मुद्दा, कहा नहर निर्माण में हस्तक्षेप करे केंद्र। सतलुज यमुना लेकर हांसी भुटाना लिंक नहर निर्माण के मुद्दे पर हरियाणा ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने शनिवार में PM की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हरियाणा में पानी उपलब्धता कराने को किसान डैम के लिए जल्द संबंधित राज्यों के बीच समझौता करवाने का मुद्दा भी उठाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ लखवार में रेणुका डैम के लिए पहले से ही समझौता हो चुका है। मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन प्रदेश का अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में तब्दील होता जा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार SYL हांसी भुटाना लिंक नहर के मुद्दे पर हस्तक्षेप करे, उसे सुलझाए ताकि हरियाणा को अपना पानी मिल सके। हरियाणा में बिजली निगमों के 154 SDO भर्ती, इनमें से 78 दूसरे प्रदेशों के। हरियाणा में बिजली निगमों में SDO की भर्तियों की गई है। ये नियुक्तियां ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट की मेरिट के आधार पर की गई हैं। बिजली निगमों ने SDO के 154 पदों पर भर्ती की, इनमें से 78 SDO दूसरे प्रदेशों के हैं। खास बात यह है कि सामान्य श्रेणी के SDO के 99 पदों में से 77 हरियाणा से बाहर के हैं। 18 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। चयनित उम्मीदवारों में से 60 SDO उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और 75 SDO दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा 19 SDO हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में काम करेंगे। बिजली निगमों में 154 पदों के लिए पिछले साल दिसंबर में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। मनोहर सरकार की पहली पारी में ये नियम बना दिया गया था। गेट में अव्वल रहने वाले युवाओं को सीधे निगमों में भर्ती किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले ही ये भर्ती हुई थी, लेकिन तब चयनित युवाओं में हरियाणा की हिस्सेदारी 10% से भी कम होने के कारण विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और भर्ती टालनी पड़ी। नए सिरे से भर्ती का फायदा यह हुआ कि 50% चयनित SDO हरियाणा के हैं। सामान्य कैटेगरी में 90 पदों के लिए 99 का युवाओं का चयन हुआ, जिनमें से 9 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। अनुसूचित जाति के 23 पदों पर चयनित 26 युवाओं में 3 BCA के 10 पदों के लिए चयनित 12 युवाओं में 2 और BCB में 7 पदों पर चयनित 9 युवाओं में से 2 को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। सिरसा में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ सकता है भारी, 3 महीने के लिए लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। यातायात थाना प्रभारी ने शनिवार को 4 पहिया वाहन चालकों की जांच का विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान उन्होंने जांचा कि वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना तो नहीं कर रहे। यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक बहादुर सिंह ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि यातायात नियमों की पालना कानून के भय से नहीं बल्कि दिल से करें। यातायात नियमों की पालना से तो आप सुरक्षित रहेंगे ही, साथ ही सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग भी सुरक्षित होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5 धाराओं का चयन किया गया। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का लाइसेंस 3 महीनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। अगर लगातार 3 बार लाइसेंस पंचिंग हो जाता है तो ये रद्द हो जाएगा, दोबारा देश में कहीं भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि चालान प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। रोहतक में एक और खिलाड़ी की गला रेत कर हत्या, होटल के बिल और पार्किंग की पर्ची से हुई पहचान। रोहतक के अखाड़ा हत्याकांड के बाद चर्चा में आई रोहतक में माना जा रहा था कि अब शहर में कुछ दिन चैन अमन रहेगा, लेकिन रोहतक में हत्याओं के सिलसिला लगातार जारी है। 5 खिलाड़ी और कोच की हत्या के बाद एक और राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। मृतक वेट लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी, जो भोपाल की रहने वाली थी। 2 दिन पहले भोपाल से रोहतक आई थी। महिला की शिनाख्त जेब में मिली पार्किंग पर्ची और होटल बिल से हुई। मृतक खिलाड़ी ने करीब 2 साल पहले कोच पर रेप का मामला भी दर्ज करवाया था। फिलहाल महिला खिलाड़ी का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों ने रोहतक में ही अंतिम संस्कार कर दिया है। बीजेपी ने नगर निगम के डिप्टी व सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव के पर्यवेक्षक किए नियुक्त। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचकुला, अम्बाला, सोनीपत नगर निगम और रेवाड़ी नगर परिषद में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें पंचकुला नगर निगम के लिए मूलचंद शर्मा, अम्बाला नगर निगम के लिए कंवरपाल गुर्जर, सोनीपत
नगर निगम के लिए कैप्टन अभिमन्यु, रेवाड़ी के लिए कृष्ण पाल गुर्जर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। क्रिकेट के महाकुंभ में उतरा हरियाणा का एक और लाल। बीते रोज IPL 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई तो एक नाम ऐसा सामने आया जिससे अंबाला का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। अंबाला के मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे वैभव अरोड़ा को बॉलीवुड के किंग खान की टीम KKR ने सिलेक्ट किया है, जिसके बाद ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अन्नदाता आने वाले चुनाव में वोट की चोट से बदल देगा नुहार, दीपेंद्र हुड्डा बोले। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि कर आमजन को दुविधा में डाल रही है, वहीं रसोई गैस सिलेंडर में भी भारी इजाफा कर आमजन को परेशान करने का काम कर रही है। यहां पर युवा कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी पुंडरी के प्रतिष्ठान पर कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि पिछले 80 दिनों से देश का किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठा है। केंद्र की मोदी सरकार बातचीत करने के बजाय उन्हें सीधे तौर पर नजरअंदाज कर रही है। देश के अन्नदाता एक बड़ी संख्या में शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। सिर पर लोहे की रॉड से वार कर छीने 1.5 लाख रुपए, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शुक्रवार को बाद दोपहर दिन दिहाड़े 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने एक व्यक्ति के सिर में लोहे की रॉड मारकर लगभग 1.5 लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही शाहबाद के थाना प्रभारी और अन्य टीमें पुलिस की मौके पर जांच में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के लोगों से चंदौनी की अपील, देशद्रोही पार्टी को ना दें वोट। शहर की अनाज मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चंदौनी टोहाना पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मंच के माध्यम से जजपा व बीजेपी पर जमकर वार किए। कहा कि आज के समय में लोगों को चाहिए कि देशद्रोही पार्टी बीजेपी को वोट ना दे। गुरनाम सिंह ने मंच के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी का हर जगह बहिष्कार करेंगे। बंगाल चुनाव में जाकर भी लोगों को इसकी सच्चाई बताएंगे ताकि देशद्रोही पार्टी को वोट ना दे। मंच पर उन्होंने लगभग 15 मिनट महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों का प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। वे किसान मजदूर को इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आज लड़ाई हिंदू मुसलमान ही नहीं, लड़ाई जिंदगी जीने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हम जीवन की जंग को लड़ रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना होगा। उन्होंने महापंचायत में आई महिलाओं का भी धन्यवाद किया। मानेसर जमीन घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्तियों को किया गया अटैच। मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने 286.09 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया। इसमें ड्रॉ इंफ्रा की 108 करोड़, पार्शल सेरियतम लैंड एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की 78 करोड़, एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड की 3 करोड़, गुरु नानक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की 25 करोड़ और फ्रंटियर होम डेवलपर की 52 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। आपको बता दें कि ED ने सरकार और बिल्डरों और सरकार की मिलीभगत की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। हाई प्रोफाइल मामले में CBI ने जांच शुरू की है। इस घोटाले को लेकर मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने भी शिकायत की थी। बढ़ती महंगाई को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, फूंका PM का पुतला। रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में SUC कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रेवाड़ी में जिला सचिव कॉमरेड यादव सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। उन्होंने बताया कि रसोई गैस में 50 रुपये प्रति सिलेंडर रेट बढ़ाकर सरकार ने उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम किया है। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की मार से आम जन परेशान है। सरकार पूंजीपतियों को अपने को मुनाफे पहुंचाने के लिए सब कर रही है। राम मंदिर के लिए दुष्यंत चौटाला ने दिए 1,11,000 रुपए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौटाला ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान में 1,11,000 की राशि का समर्पण किया है। उन्होंने अभियान प्रांत प्रमुख राकेश त्यागी और प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख मंजुल पालीवाल को समर्पण अभियान के तहत चेक प्रदान किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि श्री राम सभी के प्रेरक हैं, उनका जीवन अनुकरणीय है। राम मंदिर सभी की आस्था का प्रतीक। अभियान प्रमुख राकेश त्यागी ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बनेगा। ग्रामीण सफाई कर्मियों को दुष्यंत चौटाला ने दिया खास तोहफा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा तसला कस्सी उपलब्ध नहीं करवाए गए,
उनको 15 मार्च तक दे दिए जाएं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में इस संबंध में एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, किस किस पंचायत ने अभी तक दिए और किसने नहीं दी हैं। दुष्यंत चौटाला के पास विकास पंचायत श्रम एवं रोजगार विभाग का कार्यभार भी है। विभिन्न श्रमिकों के संगठन सीटू के प्रतिनिधियों ने आवास पर उनकी मांगों के बारे में चर्चा की। अधिकतर मांगों पर सहमति बनने से श्रमिक नेता संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कार्य करने वाले हर दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर न्यूनतम मासिक मानदेय पर काम करने वाले श्रमिकों तक के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऑनलाइन परीक्षा पर एमडीओ की मोहर, अगले सप्ताह जारी होगी गाइडलाइन। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा देने का विकल्प भी देगा। इसका निर्णय हुई 2 बैठकों में ले लिया गया है। परीक्षाएं कैसी होंगी, इसको लेकर अगले सप्ताह तक गाइडलाइन जारी हो जाएगी। पहले ऑफलाइन, इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होंगे। छात्र बेशक आंदोलन कर रहे हों, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन मांग के मुताबिक नहीं मिलेगा। यूँ कहा जा सकता है कि खास परिस्थितियों में ही यूनिवर्सिटी ये विकल्प देगी। फतेहाबाद में चोरी पकड़ने गई थी टीम, ग्रामीणों ने लाठी डंडों से मारपीट कर भगाया। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के उपमंडल टोहाना के गांव फतेहपुरी में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद कई कर्मचारी घायल हो गए। हमले में एसडीओ देशराज समेत कई कर्मचारियों को चोट आई है। उन्हें सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं कर्मचारियों की यूनियन ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन किया जाएगा। मुरथल में ढाबे पर लुटेरों ने मचाया आतंक, खाना खाने रुके दिल्ली के परिवार से गन पॉइंट पर की लूटपाट। हरियाणा के सोनीपत जिले में नेशनल हाईवे पर मुरथल के पास स्थित रॉयल ढाबे पर देर रात बदमाशों ने आतंक मचाया। खाना खाने के लिए रुके दिल्ली के परिवार से लुटेरों ने लूटपाट की। बचाव करने एक शख्स को भी उन्होंने गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल शख्स को पीड़ित परिवार तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। सूचना मिलते ही एसपी और सीआईए की टीम में मौके पर पहुंची। लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। भिवानी में कोचिंग पढ़ने गई लड़की काफी देर तक नहीं लौटी घर। मां ने किया फोन तो बोली नहीं आऊंगी घर, शादी कर ली है। हरियाणा के भिवानी जिले में लड़की ने एक ऐसी हरकत की जो परिवार के पैरों तले जमीन खसक गई। 20 साल की युवती रोजाना कोचिंग सेंटर जाती है। 18 फरवरी को वह कोचिंग के लिए गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन बंद आ रहा था। बेटी के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई है। जैन चौक पुलिस टीम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और लड़की की तलाश शुरू की है। इसी बीच लड़की का फोन ऑन हुआ। मां ने फोन कर पूछा। सामने से लड़की बोली अब नहीं आएगी क्योंकि उसने शादी कर ली है। यही कहने के बाद उसने फोन काट दिया। युवती के पिता ने इसकी जानकारी पुलिस टीम को दे दी है। पानीपत में कोहरे का जो लगातार कहर जारी है। विजिबिलिटी करीब 80 मीटर रही। अभी तक सुबह कोहरा छाने के बाद दोपहर में भी अच्छी धूप खिल रही है लगातार। शनिवार को भी दिन में बादल छाने के आसार बने हुए रहे। शनिवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर और उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने के कारण शनिवार से एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। सुबह के समय कोहरा तो छाया ही, दिन में बादल छाने के आसार हैं, जबकि अभी तक सुबह को कोहरा छाने के बाद भी धूप खिल रही है। अच्छी धूप लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत दे रही है। शनिवार के बाद रविवार को भी बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अफगानिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर की ओर से मूव हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण विंड पैटर्न में बदलाव आया है। उत्तर पश्चिमी हवाएं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में ला रही है। इस कारण बादल छाने और दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अम्बाला में कैंसर से बचाने की कवायद। हरियाणा के हॉस्पिटल में टीम बताएगी क्यों न खाएं तंबाकू। तंबाकू के प्रयोग से होने वाली कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करेगी। ये टीम हॉस्पिटल में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदार अगर तंबाकू का प्रयोग करते देखे तो उनकी टीम उनके प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से जागरूक करेगी। इसके लिए 5 सदस्यों की टीम का गठन किया गया। ये टीम हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू होने से तक साय तक हॉस्पिटल में ही मौजूद रहेगी। हॉस्पिटल परिसर में इस टीम के लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए देखा जा रहा है कि टीम को हॉस्पिटल में ऐसे रूम में बैठने की व्यवस्था की जाए जहां परिसर में आने वाले मरीजों को साफ देख सके। अगर कोई मरीज के साथ तीमारदार तंबाकू अथवा बीड़ी सिगरेट का प्रयोग करता दिखे तो उसे जागरूक किया जा सके। हरियाणा से गाजीपुर बॉर्डर पहुंची हाईटेक झोंपड़ी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर टिकरी, शाहजहांपुर, गाजीपुर और सिंघू पर हजारों किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है।
किसान प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को जिंदा रखने के साथ साथ सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार को हरियाणा रोहतक जिले से चलकर आई झोंपड़ी लोगों का खूब लुभा रही है। किसानों के साथ स्थानीय लोग भी इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। ऑटो के ऊपर बनाई गई तकरीबन 10 फीट लंबी 3 फीट चौड़ी झोंपड़ी में अंदर जाने की व्यवस्था इस झोंपड़ी को ऑटो चालक चलाकर लाया है। ये पहली नज़र में झांकी की तरह लग रही है। हरियाणा के रोहतक जिले से लाई गई इस झुग्गी में कई तरह की खूबियां हैं। इसके अंदर रहने के पूरे इंतजाम, पंखे और बैठने तक की सुविधा है। इसराना में अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन की बैठक छोटूराम किसान भवन में हुई। अध्यक्षता कैप्टन प्रताप सिंह ने की और बताया गया कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के गांव में जाकर 23 मार्च को शहीद साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। शहीदों के स्वजनों को सम्मानित करेंगे। संगठनों को प्रदेश के 8 जिलों सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, बाला, पंचकुला की जिम्मेवारी दी गई है। मांगों को लेकर विद्यालय अध्यापक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हांसी में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ एंड स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खंड प्रधान कुलभूषण दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में अनिल के संचालन में खंड के अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर खंड कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने खंड शिक्षा अधिकारी प्रथम द्वितीय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लगातार ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर शिक्षकों व छात्रों को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। जब 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं तो ऑनलाइन पेपर का क्या औचित्य है। राज्य वरिष्ठ उप प्रधान जसवीर सिंह ने सरकार से मांग की कि 3 वर्ष का स्कूल फंड की राशि व छात्रों को प्रोत्साहन राशि शीघ्र जारी की जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन ने प्रधानमंत्री मोदी से किसान आंदोलन का समाधान निकालने की अपील। शनिवार को उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि किसानों की जो भी मांग उनका संतोषजनक समाधान निकाला जाए। पिछले 3 महीनों से उनका आंदोलन जारी है। अब केंद्र सरकार को आगे आकर इसका समाधान निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अन्नदाता का पूरा आदर करने की सलाह देते हुए नीति आयोग की वर्चुअल मीटिंग के लिए अपनी बात रखते हुए कहा कि ये पूरा मसला राज्य का है, इसलिए किसानों से संबंधित किसी भी कानून को बनाने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार पर की छोड़ दी जाए। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार ऐसे विषयों को लेकर कानून बनाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होनी चाहिए। इसके प्रसंग उन्होंने पंजाब विधानसभा अक्टूबर 2020 में संशोधन का भी हवाला दिया। हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक पहले पहुंचा सकें। इस बुलेटिन को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश है बहुत जल्द इस बुलेटिन में विजुअल का भी हम प्रावधान साथ में कर पाएँ, क्योंकि हरियाणा का पहला ऐसा ऑडियो बुलेटिन है जो फटाफट अंदाज में आपको हरियाणा की हर खबर को कवर करने की जिम्मेवारी लेता है। और हम इन खबरों को बेहद अच्छे तरीके से रिव्यू कर तमाम उन भरोसेमंद साइटों से लेकर आप तक पहुंचाते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट भी किया करें। और हाँ, किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ही हरियाणा में किसानों को महापंचायतें बंद कर देनी चाहिए? क्या जिस तरीके की भ्रामक खबरें सामने आ रही कि अब बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम हो रही है, आपको क्या लगता है वाकई किसानों का आंदोलन क्या कमजोर हो रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर रखिएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। विषय जो भी सीखें आप, पर इसका ज्ञान जरूरी है। आपकी विजय यात्रा मानो भाषा बिना अधूरी है। मिलकर बढ़ाएंगे हम साथियों सफलता से नजदीकियां। एकाग्रता के साथ सीखेंगे मातृभाषा की बारीकियां। नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप सीखेंगे हिंदी भाषा मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर।